अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ रिचा सुहेल। नाज़रीन, पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी के साथ जो है वो हाथ हो गया, फ्रॉड हो गया है। उनको पाकिस्तान बुलाने वाला बंदा जो है वो नौसरबाज निकला है, इश्तिहारी निकला है, मफरूर निकला है। मुल्तान से और लाहौर से वो इश्तिहारी है, सियालकोट से वो इश्तिहारी है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार राय अली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर ये कौन है और इसने अर्तुगरुल को बुलाया पाकिस्तान। आधी पेमेंट कहते हैं उसने दी है, आधी नहीं दी, फ्रॉड किया उसने, कौन है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजा बहुत शुक्रिया। ये एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। इसके बहुत सारे किस्से हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी ऐसे बहुत से ऐसे ने वाक़े किए हैं। ये तो देखे ना, अर्तुगरुल गाजी जो एक्टर था उसके साथ इसने फ्रॉड करके इंटरनेशनल फ्रॉड किया है ना। तो लोकल लेवल पे तो बेशुमार वो इश्तिहारी है मुख्तलिफ मुकदमात में, तो आज तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया? असल मेन वजह तो यही है ना कि आज तक हमारा जो कानून है, जो सूबे का कानून है, जो पाकिस्तान का कानून है, उसके मुताबिक ये दंदनाता फिर रहा है, इश्तिहारी है। इश्तिहारी होने के बावजूद ये ट्रैवल भी कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में जा भी रहा है। तुर्की भी गया है पिछले दिनों, तुर्की से उनको दावत दे के आया है, उनको फिर यहाँ पर बुलाया, उनके साथ डील करके यहाँ पर उसको बुलाया। और यहाँ पर भी हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को भी वो मिला है, गवर्नर हाउस में भी गया है। तो क्या जनाब उस्मान बुज़दार साहब के नीचे जो काम करने वाले हैं या जो हमारे ये फोर्सें हैं, क्या वो अंधी हैं? उनको नजर नहीं आ रहा कि ये बंदा इश्तिहारी? अब तो कंप्यूटराइज है, उसका कार्ड और पासपोर्ट जहां भी चला है वहां पर शो नहीं हुआ कि वो इश्तिहारी है। तो कानून जो है ना, असल वजह यह है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए है, रईसों के लिए नहीं है। बिगड़ी जो रईसों की बिगड़ी औलाद है उसके लिए कानून नहीं है। इसका नाम काशिफ है। तो ये मुख्तलिफ, इसने पहले भी एक दो वकूए किए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इसने मोटरवे पर मोटरवे इंस्पेक्टर को मारा, वो काफी वीडियो वायरल हुई। ये बड़े बड़े चैने पहनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आगे पीछे गाड़ियां रखता है। ये ऐसे ही समझ रहे हैं कि जैसे वो ताजी खोखर है उसका बेटा करता है, सेम उसकी कॉपी ये भी करता है। तो किसी बड़ी हस्ती का ये बेटा है, इसलिए इसके लिए कानून तो कोई चीज नहीं ना। कानून को तो ये मिसल कर चलता है, कानून को ये अपने रखेल बना के चलता है। हमारे मुल्क के पीछे जाने की वजह सिर्फ यही है, हमारे मुल्क को में जो कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये साबित हो रहा है, हर दफा साबित होता है। पहली हुकूमतों में भी ये तब्दीली सरकार ने अब क्या किया है? क्या तब्दीली सरकार इसे पकड़ नहीं सकती थी कि उसने उस वक्त मोटरवे के इंस्पेक्टर को मारा? वो वीडियो वायरल हुई, सॉरी, वीडियो वायरल हुई तो ये पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। चंद दिनों बाद ये बाहर आ गया। जब वो वहां पर पकड़ा गया था तो ये जो अब मुकदमात निकल रहे हैं, अब मुकदमात में ये इश्तिहारी निकल रहा है, तो उस वक्त इसको नहीं पकड़ा गया, गिरफ्तार जो हुआ, तो बाकी मुकदमे क्यों नहीं बाहर आए? तो ये हमारा जो जितना भी सिस्टम है ना वो सब नाकस है। अवाम के पैसे, टैक्स के पैसे को काट करके जी हम ये सिस्टम ला रहे हैं, हम ये सिस्टम ला रहे हैं, हम ये सिस्टम ला रहे हैं। तो क्या ला रहे हैं? वो सिस्टम का फायदा क्या है? सिस्टम का सिर्फ नुकसान, सिस्टम का जो फायदा वो गरीब आवाम को तो नहीं पहुंच रहा ना, सिर्फ नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है। क्योंकि ना ये बड़े रईस लोग टैक्स देते हैं, ना इनका पैसा कटता है। गरीब आवाम पैसे टैक्स भी देती है। देखिए, हर बंदा टैक्स देता है, गरीब आवाम कैसे देता है? अगर किसी ने मोबाइल लिया हुआ है तो वो जब चार्ज करवाता है तो टैक्स कटता है। किसी को बिजली का बिल जाता है तो वो उसमें टैक्स कटता है। अगर कोई चीज कहीं से भी लेने जाता है तो उसमें पहले टैक्स काटा जाता है, फिर उसको जो है ना वो चीज मिलती है। तो गरीब आदमी तो टैक्स दे रहा है, जो रईस है वो टैक्स भी नहीं दे रहा और कानून को रौंद भी रहा है। अब इसने अर्तुगरुल अब कैसे शो हुआ? क्योंकि वो एक फेमस आदमी था, उसके साथ इसने फ्रॉड किया। बाकी जितने भी फ्रॉड है वो गरीब होंगे, कमजोर लोग होंगे इससे, जिस वजह से ये किसी के हाथ में नहीं आ रहा, कानून इसे पकड़ नहीं रहा। अब चूंकि वो फेमस आदमी था उसकी वजह से ये अब गिरफ्त में आ गया है। अब कानूनन तो यही बनता है कि जो जितने मुकदमात है सब में इसकी गिरफ्तारी डाली जाए, इसको सजा होनी चाहिए और हुकूमत खुद इसका पीछा करे, मगर ऐसा होगा नहीं।
सर अब तो कंप्यूटर सिस्टम है, फिर वो कैसे बचा रहा, यानी कि इतने उसके खिलाफ पर्चे हैं, और अब जिस तरह आपने बताया कि मोटरवे वाला वाकया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके खिलाफ। जी, मोटरवे वाले वाकये में इसको गिरफ्तार किया गया था और चंद ही दिन में, बल्कि दूसरे के तीसरे दिन ये रिहा हो गया था। मैंने आपको बताया कि ये रईस की औलाद है। देखिए, मोटी मोटी चैनें पहन के घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, तो आखिर पैसा है तो घूमता है ना। यहाँ पर हमारे मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में कानून अंधा है। अगर कोई कहता है ना कि कानून अंधा, तो ये कानून अंधा इस वजह से है कि जो रईस आदमी है उसकी तरफ कानून आंखें बंद कर लेता है। वो चाहे कंप्यूटराइज हमारा सिस्टम हो, चाहे एनुअल सिस्टम हो। देखे ना, एनुअल सिस्टम हो तो वो तो वैसे ही पता नहीं चलता ना कि कोई बंदा कहाँ फिर रहा है। अब जबकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, कहीं भी शनाख्ती कार्ड जब इन किया जाएगा तो उसका सारा डाटा आ जाता है कि इसके खिलाफ मुकदमात कितने हैं, ये क्या करता है, क्या नहीं करता। तो इसके बावजूद अब कंप्यूटर भी अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखें बंद की गई हैं। कैसे की गई हैं ये तो वहाँ पर बैठे ही लोग बता सकते हैं। देखे ना, वो कैसे बंद कैसे हैं। अब ये यहाँ से तुर्की गया है, पासपोर्ट इसने इन किया होगा, पासपोर्ट पे आईडी कार्ड का नंबर है, तो ये फिर ट्रैवल कैसे कर गया, वो चीज़ें शो क्यों नहीं हुई जब ये इख्तियारी चल रहा है। अब जो इतने मुकदमे मुल्तान, इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर में मुकदमों में ये इख्तियारी है, तो वहाँ पर क्यों नहीं शो किया गया। ये सारा सिस्टम जो है, ये सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली सरकार कहती है कि जी हमने बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी। ओ भाई, कहाँ तब्दील की हैं? खाली पीडीएम के जलसों को ना रहो, जहाँ पर भी अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। जैसे आपने कहा था इमरान खान साहब कि मेरे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊँ या जाऊँ। बिल्कुल, आप आए या ना रहें, आपके चेहरे को किसी ने देख के नहीं चलना। भाई, कहीं तब्दीली दिखाओ तो सही। चलो, महंगाई अभी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो सिस्टम आप लोगों ने बनाया उन पे तो कम से कम आपकी गिरफ्त होनी चाहिए ना कि ये बंदा बाहर कैसे गया। तो अफसोस के अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। सर, कहा जाता है इतने ममालिक के उसने दौरे किए, तकरीबन दुनिया का हर मुल्क वो घूम के आया। फिर तुर्की गया, अर्तगल से मिला, उसने अंगूठी सोने की गिफ्ट की जिसकी पाकिस्तानी कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है। उसके बदले में उन्होंने अपनी वो कीमती अंगूठियाँ इसको गिफ्ट की जो वो उन्होंने अपने प्रोग्राम में, अपने शो में, अपने ड्रामा में पहनी थी। बड़ी नायाब वो अंगूठियाँ हैं। और फिर इसके बाद भी उसने ये सब किया, और जो वो फिरता रहा है मुल्कों वो कोई वीज़ा चेकिंग नहीं हुई उसकी, कैसे क्लियर होता रहा है वो? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि FBI बताए इसके बारे में कि ये बंदा जो काशिफ है, ये इसका बाप ये कितना टैक्स देते हैं। FBI कहाँ सोई हुई है? अगर किसी के अकाउंट में चंद रुपए आ जाते हैं तो उसका अकाउंट सील किया जाता है। ओ जी, आप टैक्स पेड नहीं है, आप फेलर नहीं है। तो पहले तो FBI ये बताए कि ये कितना टैक्स देता है जिसने 60 लाख रुपए की अंगूठी अर्तगल को दी है और उसके साथ डील करके यहाँ पर लाया है, यहाँ पर खर्चा किया है। देखे ना, अगर वो 60 लाख की अंगूठी गिफ्ट कर सकता है, वहां पर आने जाने का, यहाँ के पर आने जाने का, उसको यहाँ पर लाकर डील की डॉलरों के हिसाब से, जिसमें हाफ उसने दे दिए, हाफ का फ्रॉड कर लिया, तो ये टैक्स पेड कितना है। सबसे पहली बात तो ये है कि FBI बताया कि ये टैक्स कितना देता है, वो टैक्स 0 देता होगा। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। अब गवर्नमेंट कहाँ आंखें बंद कर लेती है ये तो वो गवर्नमेंट ही बता सकती है। हर जगह पर देखें, जब तक ये मेन आ जाती है करप्शन, वो कहीं से भी निकला है। अब उसने ट्रैवलिंग की है, वहां पर बहुत सारे अदारे बैठे होते हैं, वो कैसे निकल गया? सिर्फ नोटों के साए के नीचे वो निकल गया। तुर्की गया, मुख्तलिफ ममालिक में वो गया, वो सैरे कर रहा है, पाकिस्तान में भी घूम फिर रहा है। यहाँ के नहीं, ऐसा नहीं है कि वो छुप के बैठा है। तो जिन लोगों के साथ उसने फ्रॉड किए हैं, क्या कानून सोया हुआ है? नहीं, कानून सिर्फ अंधा है। अंधा कैसे है? कि इसकी आंखों में जो नोट थमाए जाते हैं, जो इसके एहलकार हैं, कानून इम्प्लीमेंट करवाने वाले हमारे जो अदारे हैं, उनके एहलकार नोटों के साथ उसके आगे एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा नजर नहीं आता।
सर ये तो उसने जो किया वो किया, उससे इसने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया, मुल्क की इज़्ज़त को कितना नुकसान पहुंचाया। वो एक सेलिब्रिटी है अर्तुगरुल गाजी, तो वो कैसे, अब वो तो जाके बताएगा ही ना कि भी मेरे साथ पाकिस्तान में ये कुछ हुआ है। देखिए जी, बताएगा नहीं, उसने बताया है। ये ऑल वर्ल्ड पे ये वीडियो वायरल हो रही है कि जी अर्तुगरुल गाजी के साथ जो करैक्टर था वो पाकिस्तान आया, उसके साथ लाने वाले ने फ्रॉड कर लिया। ये तो बहुत वायरल हो रही है वीडियो। उसने एक बंदे को नहीं बताया, ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है। और इमेज किसका खराब हुआ? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साथ पहले ही लोग पाकिस्तान पे इत्मीनान नहीं करते थे। अब हमने देखा था, बहुत सारी उम्मीदें थी तब्दीली सरकार पे कि शायद ये पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है इसका इमेज बढ़ाएगी, मगर अगर ऐसे वकूए होते रहे तो फिर इमेज बढ़ेगा नहीं, इमेज डाउन होगा। और इस बात से पाकिस्तान के पासपोर्ट का इमेज गिरा है, पाकिस्तान के अवाम का इमेज गिरा है, पाकिस्तान में रहने वाले जो बसने वाले पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनका इमेज गिरा है, बड़ा नहीं है। क्योंकि ये सब पे उंगली उठाई जाएगी ना, जो जो अदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है सब पे उंगली उठाई जाएगी कि पहले उन्होंने ये बंदा चेक नहीं किया, ये बंदे के खिलाफ कितने मुकदमात हैं। उसके बाद आ जाता है वो एयरपोर्ट पे कैसे गया, एयरपोर्ट के जितने डिपार्टमेंट हैं सब पे उंगली उठाई जाएगी। वो बाहर कैसे चला गया, फिर बाहर से वापस आया, फिर आके FBI पे भी उंगली, FBR पे भी उंगली उठाई जाएगी कि आया ये बंदा कितना टैक्स पेड है। इतनी महंगी अगर वो अंगूठियां गिफ्ट कर रहा है और इतने वहां से उसको लेके आया, डील करके लाया है ना, उसको इसने $10 लाख देना था, 5 लाख अगर दिया है तो वो कहां से दिया है, पीछे क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अदारों को परखनी चाहिए। और ये बंदा दोबारा बाहर नहीं आना चाहिए। हमारा ये, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा बंदा जो मुल्क के इमेज को ख़राब करता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो फिर कानून के आंखों के सामने, कानून के एहलकारों की आंखों के सामने नोटों की दीवार खड़ी कर देंगे और बंदा बाहर चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे ये नहीं समझ लगती कि ऐ बदबख्त इंसान, तुम पाकिस्तान में जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, तुम बाहर के लोगों को तो बख्श दो। वो अगर पाकिस्तान आते तुम उनके साथ ऐसे करते हो, वो वापस जाके क्या बताएंगे कि हम उनके मुल्क में गए, हमारे साथ क्या हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इमेज क्या रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।